बहुत से लोग कहते हैं कि मैं फुलमाल के पास गया था। उसने कहा कि आपके ऊपर कर हुआ है, जादू है, जिन्नात है। देखिए, जादू जो है होता है और इंसान करवा भी देता है, लेकिन जो करवाते हैं उनका हाल बहुत ही बुरा होगा। जादू कई किस्म के होते हैं। जो सबसे ज्यादा ताकतवर जादू होता है वह भानुमति का जादू कहा जाता है। एक काली माता का भी जादू कहा जाता है। लेकिन जो भानुमतियों का होता है, आपने देखा होगा, पुतली होती है, पुतले के नुमा बनी हुई होती है। उसमें वह लोग स्विच होते हैं, उसके ऊपर नींबू काटते हैं। जो भी करते हैं वह अपना बहुत गलत कम करते हैं और वह बहुत ही गंदा जादू होता है उसके। और वो उसको कहते हैं, जो लोग जितनी ज्यादा गंदगी करते हैं, इतनी ज्यादा गंदगी खाते हैं, उतना ही ज्यादा उनका जादू मजबूत होता है। पहले तो उसे जादू में 70 पुतली होती हैं। उसका इतना पावर होता है कि जो भानुमति का जादू है उसमें 70 पुतलियां का यह राज है कि अगर यहां बैठकर और वह कहीं कभी जादू करें तो कर सकता है, किसी पर भी कर सकता है। लेकिन उसके लिए शर्त यह है, या तो नाखून हो, या तो बाल मिल जाएं, या तो जिस पर कर रहा है उससे रिलेशन में जो भी चीज है कुछ ना कुछ मिल जाए। यह तो हो गया भानु माटी का जादू। लेकिन जो काली माता का जादू कहा जाता है उसमें 30 पुतलियां होती हैं। वह यहां बैठकर इंसान उतनी दूर तक कर सकता है जितनी दूर बीच में नदी नाला ना पद जाए। अगर बीच में नदी नाला पद गया तो जादू वहां तक खत्म हो जाएगा। वो वहीं तक महदूद रहता है, आगे तक, जहां तक कर सकता है, जहां तक जहां का इंसान होगा। मतलब जिस पर चाहे कर सकता है। अब जो आप पर जादू किया हुआ है, आप कहते हैं कि मैं फुल के पास गया, तो देखिए, हर अमीर से मत मिलिए और हर आमिर के पास मत जाइए, क्योंकि मैंने बहुत पहले भी बताया था कि हर आमिर जैसा नहीं होता है जो लोगों को लूटने हैं। बहुत से शामिल ऐसे होते हैं, बाकी कम करके देते हैं और उनसे पैसा भी नहीं लेते हैं। ज्यादा समझ रहे हैं, जिनका जितना उनका कम होता है उतना ही पैसा लेते हैं। अगर आपके ऊपर जादू है, आपके कारोबार बंद है, थाप है, आपको ऐसा लगता है कि कोई बंदिश है, किसी अमिल के पास मत जाओ। सबसे पहले आप नमाज के आदी बन जाओ। 5 और टाइम की नमाज पढ़ने को जब नमाजें 5 गाना पैदा करने लगो, एक वजीफा कर लेना। इतना आसान वजीफा है और इतना ताकतवर वजीफा है कि अगर उसे वजीफे को अपने कर लिया तो किसी मिल के पास जाने की जरूरत नहीं होगी। ईशा की नमाज के बाद 21 मर्तबा, यानी यह कुल शरीफ आपको पढ़ना है। 21 मर्तबा अव्वल और आखिर 7-7 मर्तबा। दर्शी पद के दूसरी चीज यह है कि फिर 100 मर्तबा अस्तगफिरुल्लाह करना है। इसको भी 7-7 मर्तबा अव्वल और आखिर दरूद शरीफ पढ़ना है। यह 2 वजीफे हैं। ईशा की नमाज के बाद करो। अगर आपको लगता है कि आपके घर में जादू है, आपके घर में कोई दिक्कत है और उसकी वजह से हमारे कारोबार थाप है, रिश्ते नहीं ए रहे हैं, यह जो भी दिक्कत है और शिफा हासिल होगी, इनको पढ़ने के बाद अपने ऊपर दम करो और अपने घर वालों पर दम कर दो। और अगर पानी आपके पास हो तो पानी पर दम करके वह पानी रख लो और वह पानी अपने घर वालों को अपने आप पी लो। इंशाअल्लाह अल्लाह रब्बुल इज्जत की जानिब से आपकी मदद होगी।